हरिओम हरिओम हरिओम। श्री सुकवाच इंद्रेण हृतछत्रेण हृतकुंडल बंधुना हृतामरादि स्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम सभार्यो गरुणारुणा प्राग ज्योतिषपुरमयो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता आदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका आए, उनकी एक एक करतूत को भगवान कृष्ण को सुनाया। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगा हुआ था, फिर जल की खाई थी, इसके बाद आग या बिजली की चार दीवारी थी, इसके बाद वायु गैस का प्रोग्राम था, गैस की लाइन थी। उससे भी भीतर मुरदैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर और सुदृढ़ फंदे जाल बिछा लिए थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला, शस्त्रों के मोर्चेबंदी को बाण से छिन्न भिन्न कर दिया, चक्र से अग्नि, जल और वायु की चार दीवारी को तहस नहस कर दिया, मुरदैत्य के फंदों को तलवार से काट करके अलग कर दिया। जो बड़े बड़े यंत्र आदि मशीनें लगी थीं उनको भी भगवान ने नष्ट कर दिया, विदीर्ण कर दिया। नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी गदा से विध्वंस कर दिया, हटा दिया। भगवान के 5 जन संघ की ध्वनि प्रातःकालीन बिजली के कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर के मुरदैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे। अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी आंखें उठाकर, उसकी ओर आंख उठाकर देखना बड़ा कठिन था। उसने त्रिशूल उठाया, इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ पर टूटे। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपनी त्रिशूल को बड़े वेग से घुमा करके गरुड़ पर चलाया और अपने 5 मुखों से बड़ी घोर सिंह गर्जना की। उसके सिंहनाद का शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल 10 दिशाओं में फैल गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मुरदैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे। इससे वह त्रिशूल कट करके 3 टुकड़ों में गिर गया। इसके बाद मुरदैत्य के मुखों से भी भगवान ने बहुत से बाण मार दिए। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मुरदैत्य की गदा को चूर चूर कर दिया। अब वह आसीन होकर के अपनी भुजाओं को फैला करके भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और खेल खेल में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट दिए। सिर कटते ही मुरदैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र के प्रहार से कोई पर्वत गिर पड़ा हो। मुरदैत्य के 7 पुत्र थे। ताम, अंतरिक्ष, श्रवण, विवाह, वसु, नवस्वान, अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के बदला लेने के लिए क्रोध में भर करके और पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर कृष्ण पर आचड़े युद्ध करने के लिए आ गए। वे वहां बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड़ग, गदा, शक्ति, रिष्टि, त्रिशूल, प्रचंड शस्त्रों से वर्षा करने लगे। भगवान की शक्ति अमोघ अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उसके कोट कोट शस्त्र तिल तिल करके काट दिए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसकी सेना दैत्य के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए। उन पर भगवान की कृपा से प्रहार हुआ और वे सब यमराज के लोकमुख पहुंच गए। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापति का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मत वाले हाथियों की सेना लेकर बाहर निकला।
उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो, भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक साथ उन पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण ने चित्र विचित्र पंखों वाले तीखे तीखे बाण चलाने शुरू कर दिए। इससे उसी समय भौमासुर के सैकड़ों सैनिकों के भुजाएं, जांघें, गर्दन धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी घोड़े भी मारे गए। भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र चलाए उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 टुकड़ों में काट करके गिरा दिया। उसमें भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार थे। गरुड़ जी ने अपने पंखों से हाथियों को मार दिया। उनकी चोंच, पंख और पंजों से हाथी बड़ी पीड़ा को प्राप्त हुए और आर्तनाद करके युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। अब वहाँ अकेला भौमासुर नरकासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर शक्ति चलाई, जिसने वज्र को भी फल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गण तनक भी विचलित नहीं हुए, मानो किसी ने उन पर फूलों की माला फेंक दी हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चल रही है, सारे उद्योग विफल हो रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ ही नहीं पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीक्ष्ण धार वाले अपने सुदर्शन चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल मुकुट के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय करने लगे। ऋषि मुनि साधु साधु कहने लगे। देवता लोग जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे, स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला, बनमाला पहना दी। अदिति माता के जगमगाते कुंडल जो तपाए हुए सोने और रत्न जड़ित थे भगवान को दे दिए। वर्ण का छत्र और एक महामणि भगवान को प्रदान की। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी ने बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। पृथ्वी ने स्तुति की, नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेक्षाप रूपाय परमात्मे नमोस्तुते, नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालने नमा पंकज नेताय नमस्ते पंचाग्रे, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः, अजाय जनयत्रेयस्य ब्रह्मणे नंद सक्ते परावर्तात्मने भूतात्म परात्मानम नमोस्तुते। पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की और फिर कहा कि मेरे पुत्र भौमासुर का ये पुत्र भगदत्त बहुत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सर पर अपना वरद हस्त कर कमल रख दीजिए। जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाले प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए। जब पृथ्वी ने भक्तिभाव से बनम होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया। भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने पास रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गईं और उन्होंने उनकी अहेतुक कृपा तथा अपना सौभाग्य समझ करके मन ही मन भगवान को अपने परम प्रीतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही इच्छा की है, निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण भगवान मेरे पति हों, विधाता मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहना करके पालकियों के द्वारा द्वारकापुरी भेज दिया और उनके साथ खजाना, हाथी, घोड़े, रथ अथवा संपत्ति भेज दी। इसके बाद भगवान ने द्वारका में आकर के
उन सभी कन्याओं के साथ एक साथ ही सबसे विवाह किया। हरिओम हरिओम हरिओम।